आज समाज की स्थिति क्या है? कहा जो ब्राह्मण देवता हैं वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तरह तरह के अपमान को सह करके भी, लोगों की तरह तरह की बातों को सुनकर भी धर्म की रक्षा करने के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा करने के लिए पुरोहित कर्म करते हैं कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी सभ्यता बची रहे। लेकिन पंडित जी अगर 10 मिनट लेट हो गए तो यजमान इतनी तेज से बोलेगा, अरे पंडित जी कहाँ रह गए थे? 10:30 बज रहा है, 9 बजे का कहे तो 10:30 बजे आ रहे हो। पंडित जी तुम्हारे नौकर हैं क्या? अगर नौकर समझ रहे हो तब तो तुम्हारी पूजा नहीं सफल होगी। अगर उनको वास्तव में ब्राह्मण समझ रहे हो तो ब्राह्मण देवता भले ही लेट में आ गए, वो जितने देर पूजा करा देंगे उतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट भी विलंब हुआ तो बड़ी तेज से, ऐसा है हम लोग चल रहे हैं और आप पीछे गाड़ी आ रही, उसी में बैठ करके आ जाना और विवाह में मिल जाना। अब जब विवाह पंडित जी ने करा दिया, शादी करा दी, रात भर 2 वर और कन्या को मिलाने का काम पंडित जी ने किया, रात भर जगे और सुबह जब दक्षिणा देने की बारी आई और कह दिया भैया 2100 दक्षिणा होती है। अगर 2100 दक्षिणा मांग लिए तो पूरे घर वालों को बुला लेंगे, मंत्रणा करने लगेंगे। 2100 डीजे वाले को 50,000 दे दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑर्केस्ट्रा वाले आए, नाचने गाने वाली आई जो हर प्रकार से हमारी माताओं और बहनों को विक्षिप्त कर देती हैं, उनको 2 लाख दे दिए, कुछ नहीं पूछे। भोजन 5 लाख का बनवाए, दूल्हे वाली गाड़ी 20,000 की आई। लेकिन अगर ब्राह्मण देवता ने 2100 और 1100 मांग लिया तो ये कहते हैं बड़े लोभी ब्राह्मण हैं, बड़े लालची ब्राह्मण हैं। जिसने 2 वरों को और वर और कन्या को मिलाने का काम किया है वो लोभी हो गया, और जो लूट करके लेकर के चले गए वो बड़े शहंशाह हो गए। यह स्थिति हमारी समाज की है। लेकिन तमाम अपमान को सह करके भी ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षा के लिए, वेद और शास्त्र की रक्षा करने के लिए समाज में उपस्थित रहता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। कहा देवता के अधीन ये पूरा संसार है, भगवान के अधीन ये पूरा संसार है। लेकिन वो भगवान किसके अधीन है? वो देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। तब आपका जीवन धन्य धन्य होता है, कृतकृत्य होता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई, जब राम जी का विवाह की सूचना राजा दशरथ को मिली और सारी तैयारी होने लगी, तो वशिष्ठ जी को राजा दशरथ जी ने अपने रथ के दक्षिण भाग में बैठाया, अपने पास बैठाया। और कुंदनपुर से जब ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के आए तो भगवान श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण द्वारिका के महलों से उठ करके रथ मंगाए और उस रथ पर दाहिने भाग में अपने बगल ब्राह्मण को स्थान दिया और उसके साथ में मिलकर के रुक्मिणी मैया के विवाह करने के लिए कुंदनपुर गए। भगवान स्वयं कहते हैं प्रथमे विप्र चरण अति प्रीति। अति प्रीति का, केवल प्रीति नहीं कहा है। इसलिए बंधुओं, ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम के लिए नहीं मिला है, तपस्या के लिए है। पैसा तो आदमी कमा लेता है, वैश्या भी पैसा कमाती है। रुपया पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी बंगला ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने धर्म के लिए अपमान सहकर भी ब्राह्मण अपने धर्म के लिए, वेद के लिए, शास्त्र के लिए तरह तरह के लोग बातें करते, अपवाद करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने के लिए अग्रसर रहता है, आगे रहता है। यही उसका दोष है, तो समाज को मिलाने का काम कर रहा है। आज उसको